अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज़ और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। बड़ी खबर आपको दें, कौमी असम्बली का बजट इजलास कल शाम 5 बजे तलब कर लिया गया है। सेनेट का इजलास भी कल दोपहर 4 बजे तलब कर लिया गया है। दोनों इजलास सदर ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर तलब किए हैं। इस मुतालिक आपको आगाह करें कि बजट इजलास तलब कर लिया गया है। कौमी असम्बली का बजट इजलास कल शाम 5 बजे तलब किया गया है, जबकि सेनेट का इजलास भी कल दोपहर 4 बजे तलब कर लिया गया है। दोनों इजलास सदर पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर तलब किए हैं। इस मुतालिक आपको आगाह करें कि कौमी असम्बली का बजट इजलास कल शाम 5 बजे तलब कर लिया गया है। सेनेट का इजलास कल दोपहर 4 बजे तलब किया गया है। दोनों इजलास सदर पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर तलब किए हैं। बजट 2026-27 से मुतालिक अहम खबर, कौमी असम्बली का बजट इजलास कल शाम 5 बजे तलब कर लिया गया है। बजट 2026-27 पर पीपल्स पार्टी और वफाकी हुकूमत के दरमियान अहम पेशरफ्त। पीपल्स पार्टी और हुकूमत की तकनीकी कमेटियों में सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर इत्तफाक कर लिया गया। वफाक ने सिंध के तरक्याती मनसूबों के लिए फंडिंग में नुमाया इजाफे की यकीन दहानी कराई है। ज़राए के मुताबिक सिंध के लिए तरक्याती फंड 140 अरब से बढ़ाकर 195 अरब रुपए करने पर इत्तफाक किया गया है। मजीद इसी पर बात करेंगे नुमाइंदे एबीएन न्यूज़ रिजवान अब्बासी से। रिजवान, बताइएगा, बजट को लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के मुज़ाकराती मुख्तलिफ अदवार हुए, क्या तय पाया? देखिए, वफाकी बजट बराए 2026 के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वफाकी हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में जो अहम पेशरफ्त वो सामने आई है। और ज़राए ने ये बताया है कि दोनों जमातों की जो तकनीकी कमेटियों के दरमियान सालाना जो तरक्याती प्रोग्राम है यानी PSDP है, उस पर इत्तफाक राय हो चुका है, जिसके बाद जो बजट मुज़ाकरात है उसका जो तातल है वो भी खत्म हो चुका है और मामलात आगे बढ़ने की तवक्को भी जाहिर की जा रही है। ज़राए ने यह बताया है कि हुकूमत ने सिंध के जो तरक्याती मनसूबे हैं उनके लिए फंडिंग में जो नुमाया इजाफे की यकीन दहानी भी कराई है। मुज़ाकरात के दौरान सिंध के लिए तरक्याती फंड में तकरीबन 140 अरब रुपए से बढ़ाकर 195 अरब रुपए करने की इत्तेफाक हुआ है, जबकि सिंध हुकूमत ने इससे कबल 140 अरब रुपए के जो इब्तदाई तजवीज़ थी वो मुस्तरद कर दी थी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक सक्कर हैदराबाद मोटरवे और जो कराची के जो K4 वाटर सप्लाई मनसूबे हैं उनमें भी वफाकी फंडिंग फराहम की जाएगी, जो कि पीपल्स पार्टी के अहम मुतालबात में से एक था। जबकि ज़राए ने यह भी बताया है कि मुजवजा जो PSDP है उसमें बलूचिस्तान को सबसे ज्यादा 265 अरब रुपए मिलने का इम्कान है। इस पैकेज में जो फाकी मालियाती जो मामलत है वो मुकम्मल किए जाने और जो मुतअद्दिद बड़े मंसूबे हैं सिंध की तरक्याती फंड्स को 140 अरब से बढ़ाकर 195 अरब किया गया है। रिजवान अब्बासी बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म से मुलाकात का मामला, ऑपोजिशन इत्तेहाद को 2 माह से वज़ीर आज़म हाउस से कॉल का इंतजार ही तवील हो गया। हुकूमत ने ऑपोजिशन इत्तेहाद को वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात के लिए बुलाया था। ऑपोजिशन ने वज़ीर आज़म हाउस जाने की बजाय किसी दूसरी जगह मुज़ाकरात का मुतालबा किया था। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने तीसरी जगह मुज़ाकरात के लिए किसी भी ऑप्शन का जवाब ना दिया। तीसरी जगह मुज़ाकरात के मुतालबे के बाद मामला इल्तवा का शिकार हो गया। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा एबीएन न्यूज़ जाहिदा राव से। जाहिदा, बताइएगा, वज़ीर आज़म की ऑपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात के हवाले से अभी तक डेडलॉक है, तातुल का शिकार हैं, क्या बताया जा रहा है? मजीद जी बिल्कुल, डेडलॉक बरकरार है। अपोजिशन लीडर से दोनों से मुलाकात के लिए वज़ीर आज़म ने ख्वाहिश का इजहार किया था कि मुलाकात के लिए तैयार है, मुज़ाकरात करना चाहते हैं, वे बातचीत करना चाहते हैं, जिस पर अपोजिशन लीडर ने जवाब दिया था कि वज़ीर आज़म हाउस नहीं जाएगी, कोई न्यूट्रल प्लेस का इंतखाब किया जाए। लेकिन न्यूट्रल प्लेस का इंतजार करते करते 2 माह हो चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप हो या अपोजिशन इत्तेहाद हो, वो मुलाकात के लिए तैयार है और बगैर किसी शराइत के बातचीत करने को भी तैयार है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारा इंतजार तवील होता जा रहा है कि वज़ीर आज़म हाउस से हमसे कोई राब्ता नहीं कर रहा। राना सनाउल्लाह के घर पे हम मुलाकात कर सकते हैं, अपोजिशन चैम्बर में मुलाकात कर सकते हैं, पार्लियामेंट में कहीं भी मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म हाउस में जाना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। तो हुकूमत की तरफ से अगर संजीदगी थी मुज़ाकरात की तो हमें तीसरा न्यूट्रल प्लेस दिया जाता। तो आज भी हम इंतजार कर रहे हैं, अगर आज भी वज़ीर आज़म हाउस से कॉल आती है कि किसी और जगह पर मुलाकात करनी है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ की लीडरशिप जो है इस फैसले पर मुत्फिक है कि हम मिलेंगे, मुलाकात करेंगे और बगैर किसी शर्त के बातचीत करने को भी तैयार है। बहुत शुक्रिया जाहिदा राव, इस मुतालिक बता रहे थे कि बिजली 1 रुपये 99 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी गई। नेपरा ने बिजली सस्ती करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली समाही एडजस्टमेंट कीमत में सस्ती की गई है। बिजली जनवरी ता मार्च 2026 की समाही एडजस्टमेंट में सस्ती की गई। बिजली सस्ती करने का इतलाक जून से अगस्त 2026 के 3 माह के लिए होगा। समाही एडजस्टमेंट के इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। बिजली सार्फिन को 67 अरब 17 करोड़ 30 लाख रुपए का रिलीफ मिलेगा। बिजली 1 रुपये 99 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी गई है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर-सदार डिस्कोर्स की निजकारी से मुतल्लिक अहम जायज़ा इजलास हुआ, जिसमें नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और दीगर वफाकी वज़रा ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों की निजकारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म ने डिस्कोर्स की निजकारी के अमल को मज़ीद तेज़ करने की हिदायत की और कहा कि निजकारी का तमाम अमल मुकम्मल शफाफियत और मेरिट पर यकीनी बनाया जाए। डिस्कोर्स की निजकारी के बाद मुअस्सर और मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तश्कील दिया जाए। ब्रीफिंग में वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि पहले मरहले में आइस्को, गैपको और फेस्को की निजकारी की जाएगी। आइस्को, गैपको और फेस्को की निजकारी के लिए इजहार दिलचस्पी का इश्तिहार जारी कर दिया गया है। काबीना कमेटी बराए निजकारी ने तीनों डिस्कोर्स के ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर की मंजूरी दे दी। कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की एहतजाजी कॉल को आज़ाद कश्मीर के अवाम ने मुस्तरद कर दिया। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के गयूर अवाम का कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज का हिस्सा बनने से इनकार। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के शहरियों का कहना था कि लॉकडाउन से कारोबार मुतासिर और दिहाड़ीदार तबका पिस जाएगा। एहतजाज पुरतशद्दुद हुआ तो दुश्मन फ़ायदा उठाएगा। मामले का हल सिर्फ मुज़ाकरात के ज़रिए किया जाए। पाकिस्तान और कश्मीर एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। शरपसंदी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज से आज़ाद कश्मीर का पुरअमन माहौल ख़राब होगा। कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के ऐलान के बरक्स मीरपुर में मार्केटें और कारोबारी मराकज़ खुले हैं। कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी हरदर्मी छोड़े, अपने मुतालबात के लिए मेज़ पर आकर बात करें। लॉकडाउन मसाइल का हल नहीं। मीरपुर के अवाम का कलदम अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। खुली है सारी, अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार कर रहे हैं। पूरा शहर खुला है, मीरपुर रबी सेंटर भी खुला है, उसके इर्द गिर्द जितने इलाके हैं सब खुले हैं। कारोबार से तो गरीब आदमी पे बड़ा असर पड़ेगा। दिहाड़ीदार है, तनख्वाहदार है, वो तो बेचारा पिस जाएगा। बिल्कुल लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जो कारोबार ज़िंदगी है वो मामूल पर है। तमाम बाजार खुले हुए हैं और अगले 2 दिन के बाद जिस तरह जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से कॉल दी गई है तो कोशिश यही करनी चाहिए कि इससे आज़ाद कश्मीर का जो निज़ाम है वो खासा डिस्टर्ब होगा। रबी सेंटर तो सारा खुला हुआ है, माशाल्लाह निज़ाम चल रहा है, कारोबार चल रहा है, कस्टमर आ रहे हैं, तो कोई दुकान इधर वैसे नहीं बंद हुई है। सार मार्केट खुली हुई है, पूरा मेरे को खुला हुआ है। ऐसा तो पहले है कि रोड खुले हुए ने, शहर भी खुले हैं, रक्शे रोडों पर ने। अगर हड़ताल होनी है इसने जैसा गरीब रक्शे ले कुदर जासा मजदूर जड़े ने मजदूरी नहीं करी सकने तो फिर इसना मसला बने जाना। लिहाजा असां ने जी डिमांडा पूरी की जान और रोड खोले जान और शहर जड़ा वो चले और जड़ा ना गरीब लोगों ने हालात बेहतर हो सके। पहली तो सबसे बड़ी चीज़ है कि एहतजाज गरीब लोगों ने भी जो बंदे सुबह से लेकर शामी रक्षा करना या कोई बंदा अपना उसकी दिहाड़ी कर जाया और एक दिहाड़ा और 20 दिन पिछले ला जाना। एहतजाज को मुनासिब नहीं उनकी तरफ दुश्मन उसने सिर पर बैठे आ वो मौके लौटना। पाकिस्तान कश्मीर दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। आज़ाद कश्मीर के शहर मीरपुर में भी मामलात ज़िंदगी रवां दवां। आज़ाद कश्मीर के दीगर शहरों की तरह मीरपुर में भी मामलात ज़िंदगी रवां दवां हैं। मीरपुर में तालीमी, कारोबारी और समाजी सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक जारी हैं। मीरपुर में कारोबारी मराकज़ खुले हैं और सड़कों पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक जारी है। आज़ाद कश्मीर के दीगर शहरों की तरह मीरपुर के बाशऊर आवाम ने भी नाम नहाद एहतजाजी कॉल को यकसर मुस्तरद कर दिया है। अनमोल और पिंकी के खिलाफ कत्ल का मुकदमा जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी के रूबरू मुद्दई मुकदमा शहरोज का बयान कलमबंद कर लिया गया। मुद्दई का बयान में कहना था वो शेरशाह किसी काम से गया था, वहां से वापस आया तो देखा कि जय वकुआ पर रश लगा हुआ है। जब देखा जाकर तो वहां लाश पड़ी हुई थी। वकील सफाई ने सवाल किया कि क्या पुलिस ने आपसे ज़बरदस्ती मुकदमा करवाया है? मुद्दई मुकदमा के मुताबिक नहीं, मैं बतौर पाकिस्तानी अपना फ़र्ज समझता था। पुलिस तो मुकदमा दर्ज नहीं कर रही थी। 1 माह तक रुलाया गया। मेरे पहुंचने से पहले छिपा की एम्बुलेंस और 15 की मोबाइल मौजूद थी। हम लाश को बगदादी थाने लेकर चले गए। मैं भी वहां चला गया। वहां मौजूद पुलिस अफसर ने लाश का मुआयना किया। ट्राउज़र की सीधी जेब से एक डिबिया निकली जिस पर लिखा था कि अनमोल उर्फ मैडम पिंकी डॉन नाम ही काफ़ी है। डिबिया पर शेर और दीगर निशान भी मौजूद थे। पता चला कि नशा करने की वजह से इसका इंतकाल हुआ। वकील सफाई ने अदालत को बताया मुकदमा में डिबिया का रंग वगैरह मेंशन नहीं किया गया। सरकारी वकील ने जवाब दिया ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है, वो तमाम बातें चालान में लिखी जाएंगी। अदालत ने मुकई मुकदमा के बयान को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। और अब आपको मौसम से मुतालिक बताएं कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा इस्लामाबाद और गिरदुनवा में दर्ज हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। मजीद बात करेंगे इस हवाले से नुमाइंदा APN न्यूज़ अरशद शाह से। जी अरशद बताइएगा।
جی بالکل، جون اور جولائی تو ویسے ہی گرمی کا موسم ہوتا ہے، لیکن جون کی شروعات کے ساتھ ہی درجہ حرارت میں خاصا اضافہ ہو چکا ہے۔ شہر اقتدار اسلام آباد اور گرد و نواح میں اس وقت جو درجہ حرارت ہے وہ 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ چکا ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آئندہ 2 سے 3 روز میں اس درجہ حرارت میں 2 سے 4 ڈگری سینٹی گریڈ تک اضافہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ خطہ پوٹوہار میں شدید گرمی جو ہے وہ اس وقت دیکھنے میں آ رہی ہے۔ سورج آنکھیں دکھا رہا ہے اور خطہ پوٹوہار شدید گرمی کی لپیٹ میں آ چکا ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 12 جون تک یہاں ہیٹ ویو رہے گی۔ شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کے لیے بھی کہا جا رہا ہے، جن میں سر ڈھانپنا، زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کرنا اور سایہ دار جگہوں پر رہنا جو ہے وہ بتایا گیا ہے، کیونکہ اس ہیٹ ویو کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کے پانی میں، جسم میں جو ہے نمکیات کی کمی ہو سکتی ہے، پانی کی کمی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے بیماری کا اندیشہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 27% ہے، جبکہ 7 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جو ہے وہ نسبتاً گرم ہوائیں چل رہی ہیں، جنہوں نے موسم کی گرمی کے احساس کو مزید بڑھا دیا ہے۔ جی اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز قوم